स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर के। दरअसल अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है और उन्होंने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव हुए हैं तो इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल एक ऐसा मामला देखने को मिला है पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान जिसको लेकर के हर कोई हैरान हो गया है। बता दें यहाँ पर पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान काफी ज्यादा हिंसा देखने को मिली थी, जिसके बाद एक पोलिंग बूथ का काफी ज्यादा लोगों ने बहिष्कार किया था और वहां पर मतदान नहीं किए थे। इसके बाद भी जब काउंटिंग होती है तो वहां पर जो मतदान है वो 95% के करीब किए गए हैं। अब इस चीज का जो मामला है वो कोर्ट में जाता है। इसको लेकर के बकायदा कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, सवाल उठाए जाते हैं, जिसके बाद अब कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और बकायदा अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल के डीजीपी और आईजी को यह आदेश दिए हैं कि इसमें जो धांधली हुई है, कैसे आखिर ये वोटिंग परसेंटेज यहां पर बढ़े हैं जबकि इस बूथ का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया गया था, तो ये धांधली कहां से हुई है, इन तमाम चीजों को लेकर के जांच करने के लिए और इसकी रिपोर्ट सौंपने के लिए अब इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो दरअसल 3 अगस्त को होगी। इससे पहले भी लगातार पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही थी, बूथ कैप्चरिंग हो रही थी और लोग जो है मतदान पेटी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे थे, इसे आगजनी करते हुए नजर आ रहे थे, मतदान पेटी को लेकर के इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे थे। इन तमाम चीजों को लेकर के शिकायत भी की गई थी। बकायदा राज्य सरकार पर भी सवाल उठाए गए थे और इसी के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से भी कई बार इस पर कार्रवाई की बात कही गई थी, एक्शन लेने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर जरा भी देखा नहीं और इस पूरे मामले की अनदेखी की, जिसके बाद ये मामला अब कलकत्ता की हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह बड़ा आदेश जारी किया है। जाहिर तौर पर इस आदेश के बाद ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल की ममता सरकार को फटकार लगाई थी, खरी खोटी भी सुनाई थी और कहा था कि आखिर ऐसे चुनाव करवाने का क्या फायदा जिसमें लोगों का इस तरीके से कत्ल हो रहा हो, लोगों के साथ इस तरीके से मारपीट की जा रही हो। बता दें कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से जुड़ा संदेहास्पद मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ एक ऐसा बूथ है जिसके लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था, इसके बावजूद वहां 95% वोटिंग हुई है। अब कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए हैं और संबंधित अधिकारियों को जवाब तलब किया है। अब बंगाल के डीजीपी को इसकी जांच सौंपी गई है। बता दें कि बंगाल में राजारहाट एक इलाका पड़ता है। यहाँ जांगड़ा हटियारा नंबर 2 बूथ पर 95% वोटिंग हुई है, जबकि यहां वोटर्स ने इसका बायकॉट किया हुआ था। ऐसा कैसे हुआ, ये फिलहाल पूरी तरीके से एक मिस्ट्री बनी हुई है। मामला अब कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच चुका है तो जस्टिस अमृता सिन्हा ने यह सवाल किया कि बायकॉट के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में मतदान आखिर हुआ कैसे। दरअसल पूर्व मंत्री गौतम देव के बेटे सप्तऋषि देव ने इस मामले को कोर्ट में उठाया था। उन्होंने याचिका दायर करके फर्जी वोटिंग की आशंका जताई थी, आरोप लगाया था कि लिखित शिकायत के बावजूद प्रदेश चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस पर मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस अमृता सिन्हा ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक बता दें मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान हैरान जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा कि लोग वोट देने नहीं गए, फिर भी 95% वोट कैसे पड़ गए। उन्होंने डीजी व आईजी को जल्द कारणों का पता लगाकर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। बता दें कि जस्टिस सिन्हा ने राजार हाट के वीडियो से भी रिपोर्ट तलब की है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को है। जस्टिस अमृता सिन्हा ने सभी शिकायतों की जांच कर उसी दिन रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है, यानी कि इस पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए 3 अगस्त तक का जो समय है वो बंगाल पुलिस के पास है और अब बंगाल पुलिस और इसी के साथ ही उस इलाके के वीडियो को इस पूरे मामले की पड़ताल करनी होगी कि जब उस पोलिंग
बूथ का बहिष्कार कर दिया गया था लोगों के द्वारा, तो आखिर इतनी बड़ी तादाद में वहां पर वोटिंग कैसे हुई? बता दें कि पुरुलिया के बलरामपुर कॉलेज के मतगणना केंद्र के बाहर से सोमवार को बीजेपी को वोट दिए गए वैध मतपत्र बरामद किए गए हैं। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष और बलरामपुर के रहने वाले बिरंची कुमार ने बैलेट बरामदगी की फोटो फेसबुक पर भी शेयर की है। आपको बता दें कि बलरामपुर ब्लॉक के वीडियो सुभाषीष घोष ने कहा है कि मामला हमारे संज्ञान में आया है। दूसरी ओर पुरुलिया में मतगणना में गड़बड़ी को लेकर पुरुलिया के सांसद और बीजेपी के प्रदेश महासचिव ज्योतिर्मय सिंह महतो ने कलकत्ता हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर की है। आपको बता दें, दरअसल पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा के बीच जो चुनाव हुआ था उसमें टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 63,229 ग्राम पंचायत है। इनमें से 38,419 से ज्यादा पर टीएमसी ने जीत हासिल की है। पिछले चुनाव में टीएमसी को 38,118 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं बीजेपी, जिसने कि पिछले चुनाव में बस 5,789 सीटें जीती थी, वहीं इस बार उनके खाते में 13,183 से ज्यादा सीटें आई है। यानी कि इस बार बीजेपी जो है काफी ज्यादा मजबूती के साथ पंचायत चुनाव में उभर करके आई है। और इसी के साथ ही पंचायत चुनाव में जो बीजेपी का वोटिंग शेयर है वो भी 2018 के मुकाबले इस साल काफी ज्यादा बढ़ा है। बता दें कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन था। दोनों दलों की सीटें बढ़ी हैं। लेफ्ट ने 2018 चुनाव में 1,713 के मुकाबले अब की 6,400 से अधिक ग्राम पंचायतें सीटें जीती है। कांग्रेस को भी पिछले चुनाव में 1,066 के मुकाबले अब की बार 3,100 से अधिक सीटें मिली है। बता दें कि बंगाल के पंचायत चुनाव में बहुत ज्यादा रक्तपात देखने को मिला था। वोटिंग वाले दिन 24 घंटे के भीतर ही 19 लोगों की हत्या हो गई थी। इसके अलावा बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं भी सामने आई। कई जगह गोलाबारी, आगजनी भी हुई थी। इसी के साथ ही अगर बात हम काउंटिंग वाले दिन की करें तो इस दिन भी कई सारे काउंटिंग सेंटर्स में देसी बम से धमाके किए गए थे और लोग जो है वो काफी ज्यादा तादाद में वोटिंग सेंटर के बाहर भी हंगामा करते हुए नजर आए थे। कई सारे ऐसे बीजेपी कार्यकर्ता और पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की गई थी। उन्हें वोटिंग सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया गया था। तो ऐसी भी घटनाएं सामने आई थी। तो वहीं अगर हम हत्या की बात करें, जिस तरीके से हिंसा हुई थी पश्चिम बंगाल में पूरे एक महीने के दौरान, यानी कि जब से पंचायत चुनावों का ऐलान हुआ था और जिस दिन तक वोटिंग हुई, अगर पूरे एक महीने का आंकड़ा मिलाए तो यहां पर 40 से भी अधिक लोगों की हत्या की गई है और कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि घायल हुए हैं। बता दें कि यहां पर जो वाम दल है और कांग्रेस पार्टी है उनके कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। इसी के साथ ही बीजेपी पार्टी के भी कई कार्यकर्ता और नेता इसमें घायल हुए हैं और उनकी हत्या की गई है। जहां पर कांग्रेस के जो नेता रहे सांसद अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने बार बार सरकार से गुहार लगाई और ये भी कहा अपने आला कमान से कि कैसे ममता सरकार के शासनकाल में कांग्रेस की हत्या की जा रही है, कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर के एक भी ट्वीट नहीं किया। लेकिन अब जब मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में गया है और अब इस मामले को लेकर के जस्टिस अमृता सिन्हा ने संज्ञान लिया है और बकायदा अब बंगाल पुलिस को यह निर्देश दिया है कि जो भी धांधली हुई है बूथ में उसको पूरी तरीके से एकत्र किया जाए और इसकी रिपोर्ट 3 अगस्त तक को कोर्ट में सबमिट करने का समय दिया गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।